याद होगा आपको नेपाल का किस्सा। नेपाल का जब भूकंप आया था तो मोदी जी कर रही थी मीडिया, तो मार के भगाया था इस मीडिया को। नहीं, मीडिया लगता है कि रूसी मीडिया का और रूस का एक तरह से एजेंडा हमारे देश की मीडिया पर चलाया जा रहा है। ऐसा जमूरा पकड़ के लाया आज तक की अंजनाओं कश्यप के द्वारा, जिसका नाम अभय सिंह है। दावा किया गया ये सांसद है पुतिन की पार्टी का, रूस का। उस कलाकारी हमारी गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया की बेइज्जती गाहे बेगाहे होती रहती है। जेलेंस्की ने यूक्रेन ने कि क्रीमिया से और डोनाबास से अपनी सेना हटाइए, सीज फायर का ऐलान कीजिए। उसके बाद कोई गोदी मीडिया आज जैसे ठान रखा था कि जेलेंस्की की जो इमेज बन चुकी है सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से रूस को झुकना पड़ा है, उसको कैसे क्रश किया जाए, कैसे उसको गलत साबित किया जाए, हम रख दिया गया है घोड़ी मीडिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के खबरें, रूस की लेकर के खबरें, बेलारूस की लेकर के खबरें, यूक्रेन की, और किस तरह से एंट्री इसमें गोदी मीडिया की हो गई है, मुन्नी मीडिया की हो गई है। और मुन्नी मीडिया का दूसरा नाम रख दिया गया है घोड़ी मीडिया। जी हां, आज जो जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, पहले तो उनके बारे में बात करते हैं, फिर करेंगे मुन्नी मीडिया और गोदी मीडिया के बारे में बात। आज रहस्य उद्घाटन होगा। सायरन बजा करके कोई ऐसे मतलब खुलासे नहीं किए जाएंगे, जो साक्ष्य होंगे, तथ्य होंगे, उन्हीं पर बात की जाएगी। जी हां दोस्तों, आज शुरुआत हुई आज सुबह से। वैसे तो कल सुबह ही, मतलब कल रात ही धमकी दे दी थी पुतिन ने न्यूक्लियर वार की, जिसको लेकर के पूरी रात टेंस रहा पूरा विश्व। जी हां, अपने बार हेड को जो था बोल दिया था, परमाणु न्यूक्लियर जो हेड को डील करते हैं जनरल, उनको बोल दिया गया था तैयार रहिएगा। ऐसा लगा कि आज रात परमाणु हमला हो जाएगा या परमाणु हमले की धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पर पुतिन को पागल और सनकी कहा जा रहा है। लोग यहां तक दलील दे रहे हैं, कहने वाले एक ने तो आज तक पर कहा कि अगर यही थ्रेट परमाणु बम गिराने की पाकिस्तान के किसी जनरल ने या किसी और ने दी होती तो आप क्या करते? गोदी मीडिया का मुंह चुप हो जाता। उसने आगे कहा कि भाई आप जस्टिफाई कर रहे हो पुतिन को और जेलेंस्की को बता रहे हो, उसे एक मस्खरा बता रहे हो, क्योंकि आज ऐसा हुआ कि जहां गोदी मीडिया आज जैसे ठान रखा था कि जेलेंस्की की जो इमेज बन चुकी है सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से रूस को झुकना पड़ा है, उसको कैसे क्रश किया जाए, कैसे उसको गलत साबित किया जाए। गलत साबित होता तो कैसे करते, क्या करते, इसी की जुगाड़ में लगे रहे। लेकिन सोशल मीडिया का और लोगों का जानते हैं कि सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, जिसमें पुतिन जो है बहुत बड़े विलेन बन के नजर आए हैं, बने हुए नजर आए हैं। और इसमें जो वो धमकी दी है उन्होंने एटम बार की, वो इतनी बड़ी गलती कर गए हैं, जिसमें जो था, जो लोग सहानुभूति भी रखते थे पुतिन के साथ, वो एकदम मटिया मैट हो गया है। कहा जाता है कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है रूस, लेकिन कब था? 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंड थी। नरसिंह राव तब जो थे, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री थे। और उस टाइम जब मुद्रा का भंडार था, विदेशी मुद्रा का बहुत कम था, क्योंकि हमारी जो व्यापार था वो रूस के साथ चलता था। लुक, यूरोप की पॉलिसी हमारी नहीं थी। पॉलिसी को चेंज किया नरसिंह राव ने, उसके बाद हमारे देश में थोड़ा सा तरक्की आनी शुरू हुई। खैर, इनके बारे में खैर मीडिया नहीं बताएगा, ना मीडिया को इन बातों से मतलब है। मीडिया को एक एजेंडा चलाना होता है, जो वो अपने तरीके से चला रहा है। जहां जेलेंस्की ने मजबूर कर दिया, जेलेंस्की की सोशल मीडिया ने, जेलेंस्की सरकार ने, जेलेंस्की के नागरिकों ने जहां रूस को मजबूर कर दिया पीछे हटने के लिए, रूस को उन्हें बातचीत की टेबल पर बुलाना पड़ा। और अब तक की खबर यह कि 3.5 घंटे की जो बात चली, उसमें सीधे सीधे बोल दिया जेलेंस्की ने, यूक्रेन ने, कि क्रीमिया से और डोनाबास से अपनी सेना हटाइए, सीज फायर का ऐलान कीजिए, उसके बाद कोई बात होगी। यह शर्त रख दी गई है। अब इसमें क्या जवाब होंगे? इन टॉक्स को कहा जा रहा है कि कई मतलब इसके चरण होंगे। लेकिन यहां कलाकारी हमारी गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया की बेइज्जती गाहे बेगाहे होती रहती है। यूक्रेन में भी हुई। यूक्रेन में एक आज तक का एंकर जो था, छात्रों से, भारतीय छात्रों से पूछने के लिए निकला कि भाई बताइए आप पैदल ही क्यों जा रहे हैं, एम्बेसी से बात हुई नहीं? तो चिढ़कर के एक छात्रा बोली कि हाँ, एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है। छात्रों के अंदर रोष था, गुस्सा था। पहले तो हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजों में 1 करोड़ से नीचे की फीस नहीं है, अब
5-10 लाख में अगर वहां यूक्रेन में अगर उनका डिप्लोमा हो जाता है तो आदमी कहां जाएगा? और उसके बाद भी सरकार एश्योरेंस ना दे, सरकार के संबंध सारे एम्बेसीज से खराब हो जहां बेइज्जती की जाती है। खैर ये तो दूसरा मसला हो सकता है, लेकिन बात कर रहा था गोदी मीडिया के बारे में। गोदी मीडिया आज किस तरह से घोड़ी मीडिया बना हुआ नजर आया। वो पूरी तरह से जेलेंस्की को एक तरह से बदनाम कर देना चाहता था। आज एक ऐसा जमूरा पकड़ के लाया आज तक की अंजनाओं कश्यप के द्वारा, जिसका नाम अभय सिंह है। दावा किया गया यह सांसद है पुतिन की पार्टी का, रूस का। उसका बयान यहां पर हम डालेंगे जरूर, वो सुनिएगा जरूर, जिसमें वो दावा करते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं पुतिन। तो फिर इजराइल वाले जो दोस्त हैं मोदी जी के, वो जो हैं क्यों सहायता कर रहे हैं यूक्रेन की, क्यों डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं? इसका कोई जवाब है क्या मीडिया के पास, या कोई आकलन या कोई बहस इस पर हो जाए? ये हो गया। और अगर इकोनॉमी डाउन होती है तो केवल रशिया पे ही असर नहीं पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा इसका। व्लादिमीर पुतिन को लेकर लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं। आप यहाँ इंडिया के बिहार के हैं, वहां पर आपने उनके साथ करीब से काम किया होगा। व्लादिमीर पुतिन और उनके मन, उनकी स्ट्रैटेजी को आप हमारे लिए किस तरह से डिकोड करेंगे अभय जी? ये वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब उनकी बड़ाई करने में अगर मेरे पास शब्द हो, शब्द ही कम है, शब्द ही कम है। और अपने बात का पक्का, अपने बात के पक्के हैं वो, अगर जो बोले उसको जरूर करते हैं। मेरे पास शब्द कम है उनकी बड़ाई के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है विश्व में जो ये मानता है कि बहुत हठी हैं, फैसला करते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, और उसकी वजह से क्या यूक्रेन की आम जनता को आज बहुत बड़ा खामियाजा एक मानवीय त्रासदी के तौर पर झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, बच्चे, महिलाएं, 3.5 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया इन जगहों पर निकल रहे हैं। देखिए, ये जो यूक्रेन का सिचुएशन है, इसमें आप व्लादिमीर पुतिन को कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सारी गलती वहां के अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गलती है। और दरअसल फैक्ट देखा जाए तो वो उनकी भी गलती नहीं है, वो दूसरे देश जो उसको मैनिपुलेट कर रहे थे उनकी गलती है। वो उसको आगे बढ़ा के वार के लिए आगे करके खुद पीछे भाग गए, कोई मदद करने भी नहीं आ रहा अभी उनका। तो इसमें पुतिन की कोई गलती नहीं है। अब अगर आप पुतिन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे पूछिए। नहीं, उनसे तो पूछेंगे ही, लेकिन वो तो बाद में होगा इंटरव्यू में। आज आप आज तक पर बैठे हैं, पूरा विश्व आपको सुन रहा है, खास तौर पर जो भारतीय विश्व में भी रहते हैं और पूरे देश में रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक मिस्ट्री बनी हुई है। आप उनके बारे में अगर थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि क्या यूक्रेन के साथ इस जंग से बचा जा सकता था? क्या मेज पर बातचीत के जरिए रास्ता निकल सकता था? ये सवाल, और खास तौर पर आप अमेरिकी मीडिया, पश्चिमी मीडिया को देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल विलेन के तौर पर व्लादिमीर पुतिन को पोर्ट्रे करने की उनकी कोशिश है। सिंह साहब, नहीं, ये तो गलत बात है। और आपने जो अभी सवाल किया कि टेबल पे ये चीज डिसाइड किया जा सकता था, इसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप होता और हमारे राष्ट्रपति की तरफ से ये मौका दिया गया था। आपको पता होगा पिछले करीब 1 महीने से रशियन आर्मी वहां पे बैठी हुई थी, घेर के बैठी हुई थी, हमला नहीं कर रही थी। इतने कठिन सिचुएशन में -10, -20 डिग्री में बैठी हुई थी, वहां पे खेतों में बैठी हुई थी। किस कंडीशन में वो सैनिक रह रहे थे वहां पे। जब तक इनको मौका दिया गया, सारे टेबल का मौका दिया गया, जब कोई समय और मौका का कोई फल नहीं निकला, तब आगे रशियन आर्मी को डिसीजन लेना पड़ा। अभय जी, क्या इस पूरी जंग में जेलेंस्की के भूमिका पर जरा हम लोग बात कर लें? आपने इशारा किया कि आपको लगता है कि नेटो मुल्कों के हाथ में यूक्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उनको झोंक कर वो चले, उनकी सहायता आज नहीं कर रहे। लेकिन जेलेंस्की तो कहते हैं कि मुझे भागना नहीं, अमेरिका ने उनको जब ऐसा मौका दिया, वो कह रहे हैं मुझे अपने लोगों के साथ लड़ना है। वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पर वहां के लोगों को कह रहे हैं कि आप हथियार उठाइए। कई लोग हथियार उठा रहे हैं, पुरुष, महिलाएं,
यूक्रेन की हथियार उठा रही है रूसी सेना के खिलाफ। जेलेंस्की की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की? देखिए, जेलेंस्की अभी भी टेबल मीटिंग चल रही है हमारी। अभी मिन्स्क में नहीं, बेलारूस के गोमल शहर में अभी मीटिंग चल रही है ऑलरेडी पैरेलल। अगर मीटिंग में कोई रास्ता निकलता है, और मीटिंग मेरे ख्याल से एक नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेप में कई मीटिंगें होगी, ये तो सबसे अच्छा रास्ता है। उसमें जेलेंस्की के पास अभी समय है मीटिंग करने का और बातचीत से हल करने का। और अगर हल नहीं निकलता है तो 2 दिन पहले हमारे स्पीकर साहब का रशियन मास मीडिया के हिसाब से इंफॉर्मेशन आया था कि जेलेंस्की तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं वहां से। 36 देशों ने यूक्रेन की मदद करने का वादा किया है और दूसरी तरफ जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने की बात कही है, जिसमें देश विदेशों के लोगों को शामिल होने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में आजादी और लोकतंत्र को बचाना है, तब आप आइए और हिटलर के खिलाफ लड़िए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने हिटलर बताया है, लेकिन यहां पोल जब खुल जाती है जब अंजना ओम कश्यप इन अभय सिंह का वीडियो डालती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं, जिसमें वो पूरी तरह से मतलब एक्सपोज हो जाता है मुन्नी मीडिया। लगता है कि रूसी मीडिया का और रूस का एक तरह से एजेंडा हमारे देश के मीडिया पर चलाया जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी का एजेंडा या बीजेपी का एजेंडा मीडिया के द्वारा चलाया जाता है। विश्वसनीयता तो पहले ही खो चुका है ये गोदी मीडिया। अब विश्वास कौन करेगा? अगर ये सच भी बोलेंगे तो इनको कहा जाएगा ये तो पैसे लेकर के खबरें बनाते हैं। तो ये बार बार बेचैन कर रहे हैं कि परमाणु बम गिरा देगा रूस, ये कर देगा, वो कर देगा। ये गीदड़ भभकी लग रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका और यूरोप ने इन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंध लगा दिए, रूबल की वैल्यू गिर गई, स्टॉक एक्सचेंज गिर गए, नेशनल बैंक पर इनके प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इतना जबरदस्त एक नेता के तौर पर उभरे हैं जेलेंस्की, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके दबाव में आकर के ये फैसले अमेरिका को लेने पड़े, जो बाइडेन को लेने पड़े। जो बाइडेन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले थे, उसके बारे में मीडिया ने खबर ही नहीं चलाई, ना बताया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो था एक बड़ा मतलब सेलेक्टिव जर्नलिज्म और सेलेक्टिव मीडियाइज्म हो रहा है? मुन्नी मीडिया घोड़ी मीडिया बन गई है। कोई भी इसको किराए पर ले सकता है, कोई भी इसके ऊपर चढ़ करके अपनी बाही भाई या दूल्हा बन करके बाजा लेकर के निकल सकता है, जिसके गुणगान में ये चल देगी टप 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 टप, और गाना गाने लगेगी उसी व्यक्ति का जो घोड़े पर सवार है। दुख इस बात का होता है कि पत्रकारिता आज इतनी गिर गई है कि सही खबरें नहीं आती। गोदी मीडिया के कुछ चैनल तो पुराने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर के पूरे दिन वही न्यूज चलाते रहे। इनके पास न्यूज़ों का मतलब अकाल था। इन्होंने बहुत सारे पत्रकार वहां पर बिठा रखे हैं सिर्फ ये चीज फैलाने के लिए कि जेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया है। लोग छोड़ करके भाग रहे हैं कि ये हो गया वो गया, इस तरह की खबरें चलाने से क्या फायदा, जबकि आपके देश के छात्र वहां फंसे हुए हैं। याद होगा आपको नेपाल का किस्सा। नेपाल का जब भूकंप आया था तो मोदी जी कर रही थी मीडिया, तो मार के भगाया था इस मीडिया को। अभी तो इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं यूक्रेन के लोग। लेकिन अगर इस तरह का एजेंडा, रूस का एजेंडा अगर चलाएगी घोड़ी मीडिया, तब फिर हो सकता है कि यूक्रेन में भी इनको बेइज्जती सहनी पड़े। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जिस तरह से जेलेंस्की का प्रभाव बढ़ा है, जिस तरह से सैंक्शंस रूस के ऊपर लगा दिए गए हैं और रूस खिसिया करके पागलपंती में और सनकपंती में परमाणु बम की धमकी दे रहा है कि रूस के बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, तो इसका मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान के लोग बोलते या पाकिस्तान की सेना के कोई लोग बोलते, तब इस मीडिया का क्या रिएक्शन होता, या बीजेपी के समर्थकों का क्या रिएक्शन होता, या मोदी जी का क्या रिएक्शन होता? क्या परमाणु बम के हमले का हम समर्थन कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुन्नी मीडिया को घोड़ी मीडिया बनते हुए देख लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगर बात करें तानाशाहों की, तो तानाशाह जो है पुतिन भी हैं, प्रमाण है इसके। इन्होंने एक ऐसा कानून पास करा लिया कि इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। जिनपिंग ने भी ऐसा कानून पास करा लिया जिसमें सत्ता से कोई इन्हें हटा नहीं सकता। और कोरिया वाला किम जुन, वो भी ऐसा ही है। तब आप सोचिए
कि जो तानाशाह सत्ता से नहीं हटना चाहते, उन्हीं तानाशाहों के खिलाफ यूरोपियन कंट्रीज ने हमेशा जंग छेड़ी है, हमेशा पहल की है। शायद इस बात का डर सता रहा है पुतिन को, जिनपिंग को, इसीलिए ये दोनों देश एक साथ खड़े हैं और इमरान खान उनके पाले में दुबक करके खड़े हैं और उनके पीछे से हिंदुस्तान को धमकाना शुरू कर दिया है।